आखिर क्यों? एक माँ ने अपनी ही बेटी को चिड़िया बना दिया। बहुत समय पहले सोहनगद्ध नाम का एक बहुत ही सुंदर राज्य था, जहां हर तरफ खुशियां थीं, फूलों की खुशबू, सोने जैसे महल थे। इस राज्य में न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनकी पत्नी थी रानी सुधा और उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी आर्या। आर्या बहुत मासूम थी। उसकी हंसी पूरे महल को रोशन कर देती थी। पिताजी, क्या आपको पता है कि मैं बहुत तेज दौड़ती हूँ? देखिए, मैं आज कितनी तेज दौड़ी। मेरी बेटी, तुम तो पूरे राज्य की शान हो। आर्या, हमेशा सच्चाई और दया के रास्ते पर चलना। जी माँ। सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रानी सुधा बहुत बीमार हो गईं। माँ, आप ठीक हो जाओ। मैं अकेली कैसे रहूंगी? आर्या, तुम मजबूत हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर एक दिन उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। माँ, मत जाओ। पूरा महल टूट जाता है। राजा भी अंदर से खत्म हो जाते हैं। समय बीतता है। राजा अकेले पड़ जाते हैं और राज्य के सलाहकार कहते हैं, महाराज, राजकुमारी आर्या अभी छोटी है। उनको माँ की जरूरत है। आपको फिर से विवाह करना चाहिए। हाँ, महाराज जयदेव जी सही कह रहे हैं। इस राज्य की सुख शांति और राजकुमारी आर्या के लिए आपको फिर से विवाह कर लेना चाहिए। राजा मजबूरी में शादी करते हैं। राज्य में नई रानी मालविका का आगमन होता है। पहली नजर में वो बहुत सुंदर और शांत थी। मैं राजकुमारी आर्या को अपनी बेटी जैसा प्यार दूंगी। आओ, आर्या, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या आप सच में मुझे माँ जैसा प्यार करेंगी? बिल्कुल मेरी बच्ची। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ काला छिपा था। समय के साथ मालविका की अपनी बेटी हुई तारा। अब महल में 2 राजकुमारियां थीं। वो सोचती थी, राजा आर्या को ज्यादा प्यार करते हैं, वही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। समय बीता। दोनों राजकुमारियां बड्ढी हो गई। राजकुमारी आर्या अपनी मां की तरह सुंदर और सुशील थी। महाराज, राजकुमारी आर्या अब विवाह योग्य हो गई है। पड़ोसी देश के राजा अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी आर्या से करना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं। मानेवर की जल्दी ही राजकुमारी विवाह करके इस राज्य का भार संभाले। आप उनके पास संदेश भिजवा दिए कि हम जल्दी ही उनसे मुलाकात करते हैं। ये लड़की मेरे रास्ते में आ रही है। माँ, आर्या दीदी बहुत अच्छी हैं। तुम नहीं समझोगी। क्या चाहती हो तुम? मुझे आर्या से छुटकारा चाहिए। ये लो, जादुई कील। जिसके सिर में ये गाड़ दी गई, वो अपना इंसान रूप खो देगा। मालविका की आंखें चमक उठती हैं। आर्या, आओ बेटी, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊं। ठीक है माँ। मालविका उसके बाल सहलाती है। धीरे से उसके हाथ में वही कील होती है और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और आर्या चिड़िया बन जाती है। आर्या कहीं चली गई महाराज। हमने महल में हर तरफ ढूंढा, पर वो कहीं नहीं है। राजा टूट जाते हैं। मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? पूरा राज्य खोजता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। राजा वीरेंद्र गहरे दुख में डूब जाते हैं। राजकुमारी आर्या हर दिन महल की खिड़की पर आती है। पिताजी,
काश मैं तुम्हें समझ पाता। एक दिन मालविका राजा की बालकनी में चिद्दिया को देख लेती है। अरे हद है, ये लड़की तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। वह सिपाहियों को बुलाकर हुक्म देती है। राज्य में हर तरफ ये चिड़िया हो गई है, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। इन चिड़ियों को मार दो। आर्या डर कर उड़ जाती है और दूर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पडडहौसी देश का राजकुमार अर्जुन शिकार के लिए आया था। वो चिड़िया को देखता है। तुम अलग हो, तुम्हारी आंखों में दर्द है। सिपाहियों, इस चिड़िया को हम अपने साथ महल लेकर जाएंगे। राजकुमारी आर्या को पिंजरे में बंद करके दूसरे राज्य ले जाते हैं। राजकुमार अर्जुन को चिद्दिया की तरफ अजीब सा झुकाव महसूस होता था। वह अक्सर घंटों घंटों उससे बातें किया करते थे। काश मैं समझ पाता कि तुम क्या सोचती हो। एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने बगीचे में बैठे थे। अरे नन्ही सी जान, कहीं तुम इसलिए उदास तो नहीं रहती कि इस पिंजरे में रहती हो? आखिर तुम्हारा मान भी तो खुले आकाश में उड़ने का करता होगा। ये लो, मैंने तुम्हारा पिंजरा खोल दिया, अब तुम उड़ सकती हो। अरे ये कील कैसी है? मैं इसे निकालता हूं। राजकुमार अर्जुन धीरे से वो कील निकालता है। तेज रोशनी, आर्या वापस इंसान बन जाती है। अरे ये किया? कौन हो तुम? मेरा नाम राजकुमारी आर्या है और मैं सोहनगढ़ राज्य की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी? लेकिन तुम चिड़िया कैसे बन गई? राजकुमारी आर्या खुद पर बीती सारी कहानी राजकुमार को सुना देती है। राजकुमार अब समझ चुका था कि यह सब एक मां के लालच के कारण हुआ। वह तुरंत सिपाहियों को भेजकर सोहनगद्द संदेश भिजवाता है। राजा वीरेंद्र तुरंत महल पहुंचते हैं। मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? आर्य अपने पिता को खुद पर बीती कहानी सुनाती है। दुष्ट औरत, तूने मेरी बेटी के खिलाफ साजिश करी। सिपाहियों, इस दुष्ट औरत को पकड़कर कारागार में डाल दो। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दिए। सिपाहियों, छोड़ दो मेरी माँ को। इन्होंने मुझे भले ही अपनी बेटी ना समझा हो, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा मेरी माँ थी। क्या कह रही हो बेटी? इसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद भी तुम इसको क्षमा कर रही हो? हाँ पिताजी, माँ ने जो कुछ भी किया को तारा की भलाई जानकर किया, अपनी ममता के लिए किया। आप भी माँ को माफ कर दें। बेटी आर्या, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे माफ कर रही हो। माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। आप हमेशा मेरी और तारा की माँ हैं। महाराज वीरेंद्र भी मालविका को माफ कर देते हैं। राजकुमारी आर्या का विवाह राजकुमार अर्जुन से होता है। राज्य में फिर से खुशियां लौट आती हैं, लेकिन इस बार इन खुशियों में जलन और बदले की भावना नहीं थी।